मृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम यमामृता गुरु वंदना गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। इस प्रकार हमने सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर के पवित्र नाम ओम का स्मरण किया। तत्पश्चात गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और गुरु वंदना के। अब हम परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अपनी योग कक्षा प्रारंभ करते हैं। हम क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो सर्वप्रथम हम योगिक जॉगिंग के लिए खड़े हो जाए, अपने शरीर को थोड़ा वार्म अप करेंगे। सब अपनी जगह पर खड़े हो जाए। चलिए, और क्रमशः जो है हम योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है अपनी जगह पर बहुत धीरे धीरे जो है दौड़ेंगे। हमको कहीं बाहर नहीं जाना है, बढ़िया। अभी खुले में नहीं है तो आराम से कमरे के अंदर भी आप अपनी ये क्रियाएं कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरी आती है जिसमें हमको पूरे हाथ ऊपर ले जाना है। थोड़ी इसमें गति बढ़ेगी। ये गति बढ़ाइए, पूरे हाथ ऊपर तक ले जाइए। हो सके तो पैरों को अपने पुट्ठे पर लगाने का प्रयास करें। लग जाए ठीक, नहीं लगे तो ठीक, पर हाथ तो ऊपर जाने चाहिए। बहुत बढ़िया, ये थोड़ी गति वाला है। अब तीसरा, आपको जो है अपने पैरों को ऊपर लाना है। ये जितना ऊपर ला सके उतना लाएं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। चौथा, दोनों पैर समानांतर करें। देखें, एड़ी और पैर जो है एक सीध में होना चाहिए। और फिर आप धीरे धीरे 3 स्टेप में करेंगे। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मध्यम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और अब पूरी बैठक
एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। और अब अगला जो है दोनों पैरों में अंतर, ये बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। एक, ये दो दो में करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। और अब पूरा बैठे, जो बैठ सके वो बैठे, जो नहीं बैठ सके वो नहीं बैठे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16। अगला कमर पे हाथ घूम जाइए, एक, पीछे का पैर सीधा होने से, एक, दो, सीना तानो, तीन, सीना निकला हुआ, गर्दन सामने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ थोड़ा रुको, सीना तान के पीछे पैर सीधा और सामने बिल्कुल निगाह रखो, बहुत बढ़िया। रुकिएगा, महसूस करो अपने शरीर पर कहां कहां आपका तनाव आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अगला, आगे हाथ, आगे हाथ करिए और सांस लेते हुए पीछे, बहुत बढ़िया, पीछे जितने जा सकते जाओ, छोड़ते हुए आगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10। अब आप देखेंगे हर एक का अलग अलग प्रभाव पड़ रहा। अब आप बाएं हाथ को सीधा ऊपर खड़े करो, सीधा, और दाईं ओर धीरे धीरे जाओ, बिल्कुल आगे नहीं झुकेंगे, सीधे बस ऐसे जाएंगे जितना जा सको। आपके ये जो भाग है इस पर जो है तेरा खिंचाव आना चाहिए और दूसरा भाग सीधा मुड़ना चाहिए। ये जितना जा सके उतना जाओ, ऊपर देखो, एक, वापस दूसरी तरफ, दो। आप देखिए आपकी कमर पर, हाथ पर और गर्दन पर तीनों का व्यायाम हो रहा है। दूसरी तरफ, बहुत सुंदर। ये जो है हमारे साइड में जो जो फैट बढ़ जाता है वो सब खिंचता है इससे। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहीं से हमें तिर्यक करना है। अभी देखिए सीधे सीधे ये इस पर असर पड़ रहा था। तिर्यक में आप देखो कहां पर आपका प्रभाव पड़ेगा। एक, अब यहाँ खिंचाव आएगा दूसरी तरफ, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। बहुत बढ़िया। आपने देखा कहाँ कहाँ खिंचाव आ रहा। अब अगला जो है पूरे दोनों हाथ पीछे ले जाएंगे, ये पीछे ले जाओ और फिर आगे झुको। एक, अब देखिए कहाँ आ रहा दबाव। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत बढ़िया। अब आगे हम करेंगे पीटी। पीटी शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा किया। और अब जो है त्रियक डांस करो। बहुत बढ़िया, त्रियक डांस। तो इस तरह से हमने योगिंग जॉगिंग के 12 आसन किए हैं और हमारे शरीर में जो है ऊर्जा आ गई। बहुत बढ़िया हो गया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत सुंदर पटेल साहब कर रहे हैं। अब हम चलेंगे जो है सूर्य नमस्कार की ओर। मोबाइल थोड़ा सही कर लीजिए तो पूरे पटेल दिखाई साहब देंगे रुक आप। जाइए। बहुत बढ़िया। अभी आगे अब दिखाई दे रहे हैं मुझे। नमस्कार करेंगे। बहुत सुंदर। थोड़ा गहरी लंबी सांस लो और सांस को सामान करो। फिर हम सूर्य नमस्कार की ओर चलते हैं। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने बहुत अच्छा किया। सबने अपने शरीर में गर्मी महसूस की, ऊर्जा महसूस किया। चलिए, एक प्रणाम आसन में सब लोग आ जाएं। पैर बिल्कुल समानांतर रहें, आगे से पंजे चौड़े नहीं हो, ये आप ध्यान रखें, देख लें। सांसों को थोड़ा सा देखें। दोनों हाथ पीछे देखिए, पीछे जितना झुक सके उतना झुको।
इसमें हर एक आसन एक दूसरे के विपरीत है। अभी हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर झुक रही है, 3। अब आप देखेंगे आंखें झुक जाएंगी, ये 3। बहुत बढ़िया। अब जहां पेट पीछे खिंच रहा था, अब पेट से मुड़ रहा है, कमर के रीढ़ की हड्डी खिंचा रही है, 3। 4। बायां पैर पीछे और दाहिना पैर मुड़ा हुआ, और ये 15 उंगली जो है एक साथ रहेगी, एक समानांतर। और इस तरह से आप ये ऊपर देखेंगे। बहुत बढ़िया, ये बहुत सुंदर। ये ऊपर देखो पटेल साहब, ऊपर देखिए। हाँ, ये उंगली। ये अशोक भैया फास्ट चल रहे हैं। अशोक भैया थोड़ा धीरे धीरे करो। चलो चलो, जान दो उनको। चलिए, वो उन्हें तीव्र से करना है। 4। दोनों पैर पीछे, अपनी नाभि को देखो। देखिए आपके शरीर में कहाँ क्या हो रहा है। और यहां से अब आप जो है दोनों घुटने को टेकेंगे, अपनी छाती को लगाएंगे। ये साष्टांग प्रणाम। कमर उठी हुई, और अब जो है भुजंग आसन में आप आएंगे। रीढ़ की कमर से ऊपर बारह भाग ही उठेगा, कमर जमीन पर लगी रहे। ये प्रयास हो, और अपनी रीढ़ की हड्डी को पीछे की ओर मोड़ो और सामने तनाव आए। बहुत बढ़िया। पुनः हम जो है पर्वत आसन में जाएंगे। नाभि को देखो, एड़ी जमीन से टिकाओ। आपकी पिंडलियों पर प्रभाव पड़ेगा, खिंचाव आएगा। अब बायां पैर आगे लाइए। 15 उंगली आराम से एक साथ रहेगी, पैर पीछे खिंचा हुआ, गर्दन खिंची हुई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऊपर सामने देखेंगे, निगाह न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे। आप देखेंगे आपकी गर्दन पे भी दबाव आ रहा है, जांघों पर दबाव है। बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। और अब पीछे वाला पैर आगे लाएंगे। 20 उंगली आगे पीछे नहीं होगी, सीधे समानांतर रहेंगे। और सिर जो है आप जितना हो सके घुटने के पास ले जाएं। ये देखिए, ये हमारा पूरा संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। और अब जो है ऊपर उठ जाएंगे, पीछे जाएंगे और प्रणाम अवस्था में जाएंगे। ये संपूर्ण व्यायाम है शरीर के हमारे। बहुत सुंदर सबने किया। थोड़ा सा पुनः अपन करेंगे एक बार और। 1, 2, 3, 4, 5, नाभि दर्शन, 6, साष्टांग प्रणाम, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने पहले धीमी गति से बैठ जाइए। पहले हमने धीमी गति से किया, फिर मध्यम गति से किया और फिर तीव्र गति से किया। आप लोगों ने अलग अलग प्रकार से करके अपने आप महसूस किया है कि हमको कैसा लगा। अब आप आराम से बैठें और अब हम आसन की ओर चलेंगे। तो अब बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सबने बहुत अच्छा किया। अब हम जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब दादा तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। मेरा हाँ, थोड़ा मोबाइल ठीक करो। अब हाँ, अब दिखा है। बहुत बढ़िया। वो उसमें सरक गया था। बहुत हेलो। सुंदर। अब चांद दिखा। हमारे सभी साथियों ने बहुत बढ़िया किया। अब आज हम जो है आज का हमारा आसनों का दौर जो चलेगा वो मधुमेह वालों की ओर चलेगा। तो हम मधुमेह में जो आसन बहुत जरूरी है उनको हम करेंगे। तो सबसे पहले हम वज्रासन पर आ जाएं। बहुत बढ़िया। कल हमारे सरद भैया कह रहे थे कि हमारे पैर बहुत दुखे, शायद आज उनको आराम महसूस होगा। दोनों मुट्ठी अपने नाभि के पास लगाएं और आगे सांस छोड़ते हुए झुक जाएं। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आप थोड़ा रुकेंगे, लगभग आधा मिनट तो यहाँ रुकें। 1 2 3 4। सामने देखो पटेल साहब, सामने देखो, गर्दन ऊपर रखो, बढ़िया झुके हुए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापिस सांस लेते हुए वापस आइए। बहुत बढ़िया। अब हम इसी का दूसरा पोज करेंगे। बहुत बढ़िया। बायां हाथ नाभि पर, उसके ऊपर दाहिना हाथ। सांस को जो है बाहर फेंक दो, पेट को पीछे खींचिए और झुक जाइए। ये और ऐसे झुको और झुको थोड़े। बहुत बढ़िया, दबाव आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस सांस लेते हुए दूसरा हाथ को बदल लीजिए।
पुनः वही क्रिया, दाहिना हाथ नाभि पर, बाएं हाथ दादा उसके घुटने ऊपर। मिला के रखना है, घुटने चौड़े रखना है। नहीं, घुटने पर आपका दबाव जब घुटने पर रहेंगे तो आपके पैर पे उसको दबाव पड़ेगा। चौड़े करके देखो और ऐसे कर, दोनों तरफ से करके देख लीजिए, जिसमें आपको ज्यादा दबाव हो वो करिए। चलिए, झुक जाइए। ये वापस, बहुत सुंदर। यहाँ पर आपने जो है कपालभाति भी कर सकते हैं, आप 30 तक गिनती भी कर सकते हैं। ये देखिए, यहीं से हम जो है, जो यहां से हम अगला चलेंगे वक्रासन की ओर। एक पैर लंबा, दूसरा पैर अपने घुटने के पास, बाएं हाथ उठाइए, दाहिने पैर के पास ले जाइए और पीछे। आपके पेट को आप बिल्कुल इतना पीछे घूम जाइए कि निचुड़ जाए। जैसे हम कपड़ा को धोने के बाद निचोड़ते हैं, वैसे हमारे पेट को करना है। यहाँ पर आप कपालभाति के 30 स्ट्रोक लगाओ। एक, बहुत बढ़िया, 30 स्ट्रोक हो गए। आप दूसरा पैर लंबा कर दीजिए और जो पैर आपका लंबा था उसे खड़ा करें और दूसरे हाथ से ये इस तरह से करके आप जो है पीछे जितना देखें, और कंधे के ऊपर से आपको पीछे देखना है। इसमें आपके गर्दन का, हाथ का, पैरों का और पेट का, सब पर आपका दबाव महसूस होना चाहिए। यहाँ पर आपको पुनः 30 स्ट्रोक लगाना है। बहुत बढ़िया, वापस आ जाइए। अब यहीं से हम इसी पैर को मोड़ लेंगे और इस एड़ी पर बैठ जाएंगे। यहाँ गोमुख आसन, गोमुख आसन लगाइए। बहुत बढ़िया, गोमुख आसन लगा के जो घुटना ऊपर है वही हाथ पीछे जाएगा और पीछे से जो है ऐसा पकड़ लीजिए। जिसका पकड़ा जाता है वो बहुत बढ़िया, उनके शोल्डर बहुत अच्छे हैं। जिनका नहीं पकड़ा जा रहा वो बाद में पकड़ाएगा, शोल्डर थोड़े जाम है और कुछ नहीं है। तो इसका कोई ज्यादा प्रयास नहीं करें, जितना होता है उतना करें। और यहाँ पर पुनः जो है 30 स्ट्रोक लगाएं। सीना थोड़ा निकला हुआ, गर्दन थोड़े सीधे रहना चाहिए, हाथ कान से सटे हुए और निगाह सामने।
बहुत बढ़िया। वापस आइए। इस तरह से हमने ये 4 आसन, मंडूकासन के 2 पोज, गोमुखासन। अब आप जो है आप लगाइए पद्मासन। कौन सी आसन लगाएंगे? पद्मासन। लगाओ पद्मासन। और अरे पद्मासन लगा करके अर्धचंद्रासन आपको जो है अर्धचंद्रासन। सामने झुकना है। सामने झुक जाइए। ये इस तरह से आप झुक जाओ। ये दोनों एड़ी जो है आपके नाभि के पास लगेंगे और वहां पर जो है दबाव पड़ेगा। ये आप चाहे तो हाथ भी रख सकते हो इस तरह से, पर वो वैसे ही रहेंगे। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब वापस आइए। अब आप बाईं ओर झुकेंगे। किस तरफ झुकेंगे? पद्मासन में आप बाईं ओर अपनी नाक को बाएं घुटने पर लगाने का प्रयास करें। गहरी सांस लें, छोड़ें और झुक जाएं। अब देखिए, एक तरफ आपके खुला हुआ है, दूसरी तरफ नाभि के पास दबाव पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस आइए सांस लेते हुए। अब यही क्रिया हमको दाहिनी ओर झुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप हो सके तो आपकी नाक यदि घुटना पर लग जा रही है तो आपकी रीढ़ की हड्डी अभी लोचदार है, नहीं लग रही है, तो हम कपालभाति अनुलोम विलोम करके इसे लोचदार बना सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आप जो है बाएं पैर को लंबा करिए और दाहिने पैर अपना जो है यहाँ घुटने से और पीछे खींच के लगाइए और दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और फिर बाएं पैर के घुटने पर अपनी नाक लगाने, हाथ अंगुलियों के पास रहेगा और झुको। यहाँ पर वही 30 स्ट्रोक लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए, आप जब झुक रहे हैं तो जो पैर लंबा है उस पर बहुत ज्यादा दबाव खिंचाव पड़ रहा है। आपकी नसें जो है बहुत तर्रा रही है। मेरी तो भैया नसें बहुत खिंच रही है, आपका पता नहीं क्या हो रहा है। हम अपने पेट को जो है सबसे ज्यादा इस समय उसी का संकुचन अकुंचन कर रहे हैं। वापिस आइए दूसरे तरफ। अब बिल्कुल आप जो है जंघा मूल के पास अपने पैर के एड़ी लगाइए और फिर जो है
सांस लेते हुए ऊपर जाइए, छोड़ते हुए नीचे, और फिर देखो अपनी नाक घुटने से लगाने का प्रयास करो। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। आपके शरीर के जो है हमने आज जो है अपने आसनों को केवल मधुमेह वालों के ऊपर केंद्रित किया है। जिनको मधुमेह है वही व्यक्ति, उनको इससे फायदा होगा। अब आप दोनों को मोड़ लीजिए और वज्रासन पे आ जाइए। पुनः वज्रासन पर आने के बाद आप जो है अब यहाँ पर शशकासन करेंगे। वही पहले पीछे जाएं, दोनों हाथ पैरों को थोड़ा चौड़ा करें, घुटने दोनों चौड़े, दोनों हाथ जमीन पर और आगे बढ़ाते हुए ले जाएं। ये जो है ये हमारा शशकासन है। यहाँ पर भी हम अपने सिर को जमीन से लगा देंगे और रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये शशकासन। यहीं से हम जो है अपने हाथ और पैरों पर आ जाएंगे। यहाँ हमको मार्जरी आसन करना है। कौन से आसन करना है? मार्जरी। मार्जरी यानी बिल्ली। ये तो सबसे पहले आप अपने सांस को लेते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर करें इस तरह सुनील से। बाबू वीडियो तो खोलो। जी सुनील बाबू कुछ बोल रहे हैं? नहीं दादू, अरे सुनील बाबू से बोल रहा हूँ, वीडियो खोलो। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। दादू आज हमारे एक नए सदस्य की राठौर दहलवाड़ा पिपरिया बनखेड़ी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, उनका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है योगाहार में। अब सांस छोड़ते हुए अपनी पीठ को नीचे की ओर पिचकाएंगे, जैसे बिल्ली करती ना, ये ऐसे रीढ़ की हड्डी को थोड़ा नीचे की ओर ले जाओ ऐसे, और सामने देखो। सामने देखेंगे, अब देखिए रीढ़ की हड्डी में आपको गर्दन ऊपर हो गई है, रीढ़ की हड्डी नीचे हो गई है, और ये बिल्ली। आप पुनः अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएं ये, और नाभि की ओर देखें। अपने आप आपके रीढ़ की हड्डी ऊपर उठ गई, ना गर्दन नीचे, नाभि की ओर देखिए। ये मार्जरी आसन है। बहुत बढ़िया। इसमें भी आप रुक सकते हैं। फिर से जो है रीढ़ की हड्डी को आप नीचे की करेंगे, गर्दन ऊपर करेंगे। ये क्रिया ये बहुत बढ़िया, ये हमारी रीढ़ की हड्डी को बहुत मजबूत करती है। ये आप थोड़ा जल्दी जल्दी भी कर लें तो थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। ये अब यहीं से हम जो है, अब यहीं से थोड़े से हम आप लेट जाएंगे। ये लेट जाइए और अब अपन चलेंगे भुजंगासन की ओर। ये लो, ये लेट के भुजंगासन में जाओ। ये सुप्त पद्मासन मत करो, भुजंगासन पे जाओ। पटेल साहब, ये हमारी कक्षा का सबसे उदंड बालक है भाई, बहुत आगे आगे करता है कुछ भी है। ये बहुत गर्दन को पीछे खींचिए,
ऐसे पेट जो है पे दबाव आएगा, रीढ़ की हड्डी पीछे जाएगी। ये हमारा जो है भुजंगासन है। वापस आइए, बहुत बढ़िया। और केवल फिर से ये, अब यहाँ केवल नाभि तक उठो, नाभि तक उठो। और अब नाभि जब हो तो हाथ पे कोई दबाव, हाथ पे कोई वो नहीं होना चाहिए, नाभि तक उठिए। बहुत बढ़िया। वापिस आइए। उदंड बालक को कोई शिक्षा भी देनी चाहिए गुरुजी। और अब जो है बाएं हाथ नीचे, बोलना दाएं मना हाथ ऊपर, एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली। और अब जो है पूर्ण भुजंगासन। हथेली के ऊपर हथेली रख के सीधा पीछे जितना झुक सकते झुके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए कहाँ कहाँ आपके शरीर में खिंचाव महसूस हो रहा है, उस बात को आप महसूस करेंगे। अब दोनों हाथ को जो है वापस जाइए। अब हमें तिर्यक भुजंगासन करना है। कौन सा? फिर से दोनों हाथ बगल में, और बाएं कंधे, दाहिने कंधे से बाएं एड़ी देखो, दाहिने कंधे से बाएं एड़ी देखना है। और यहाँ पर रुको। देखिए अब किस तरफ की रीढ़ की हड्डी पर, हमारे जो रीढ़ की हड्डी में 33 मनके हैं, उन सबको हम, वापिस आइए, उन सब पर दबाव डाल रहे हैं अलग अलग तरह से। फिर से करेंगे। आप बाएं कंधे से देखो। बहुत बढ़िया। अभी हमने दाएं कंधे से तो बाएं तरफ के मनके को रिलीफ दिया। अब दाहिने तरफ के को दाहिने तरफ के खींच रहे हैं, बाएं तरफ के रिलीफ मिल रहा है। हमेशा हम जो है आगे झुकते हैं, कभी पीछे की ओर नहीं झुकते। भुजंगासन जो है हमें हमारी रीढ़ की हड्डी को लोचदार बनाने में बहुत मदद करता है। यहीं से जो है आप बहुत बढ़िया जल्दी जल्दी भी कर सकते हो, जिसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आप जो है यहाँ पर, अब आप जो है पैरों पर और इस पर आ जाइए, और जरा 1 लगाओ, 2 पटेगा, हाँ 3, नहीं नहीं ऐसा नहीं, हाथ को मोड़ते हुए पूरे शरीर से नीचे जाओ और वापस आओ, पुशअप लगाओ। 1 2, अरे 3 लगाओ, 4 लगाओ, सही लगाओ, सही, 4 5 6, ऐसे नहीं पड़ेगा, ऐसे नहीं, पूरे शरीर पे नीचे जाओ और ऊपर उठो। हाथ और एड़ी पर वजन होना चाहिए, पंजे पर, हाँ ऐसा। 1 करो, 1, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बस बहुत, मैं तो थक गया भैया, मैं बैठ गया, अब तुम बस हो गया, बहुत है। सांस फूल गई हमरे तो गिनने में ही, तुम लोगों का करने में क्या हाल हुआ तुम जानो। कितना समय हो गया भाई देखो? 6:20 हुए हैं। हैं? 6:20। 20? हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो अब आप लोग जो है अपना पसीना पोंछ लो और थोड़े से शवासन में जाओ, लेट जाओ। बहुत बढ़िया, लेट जाइए।
पटेल साहब शवासन करा दो जरा 5 मिनट का। जी जी जी, सब लेट जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। मैं जैसा कहूं वैसा मन में कल्पना कीजिए, मेरे साथ हो जाइए। शरीर को देखिए, ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर, दाएं बाजू, बाएं बाजू, आगे पीछे। ढीला छोड़िए, सांसों पे ध्यान दीजिए। रिलैक्स एंड रिलैक्स। देखिए दोनों पैर की 10 उंगली, दोनों पैर की पकतली, दोनों पैर की एड़ी, दोनों पैर की पिंडली, दोनों पैर के घुटने, दोनों पैर की जंघाएं, कमर, पेट, छाती, कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए, देखिए ढीला छोड़िए। देखिए दोनों हाथ की 10 उंगली, दोनों हाथ की हथेली, दोनों हाथ की कलाई, दोनों हाथ की कोहनी, दोनों हाथ की भुजाएं, दोनों हाथ के कंधे, गर्दन और सिर। देखिए ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। मन में बोलिए, हर एक पल पल में हमारे शरीर में योग शक्ति का संचय हो रहा है। हमारे शरीर में जो कुछ भी व्याधि है वो संपूर्ण रूप से दूर हो रही है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। अब अपने मन को शरीर के अंदर ले जाइए, मस्तिष्क में देखिए। मस्तिष्क में मटर के दाने के समान पिट्यूटरी ग्लैंड्स, जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स में सूर्य के समान हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान कर रही है। उस ऊर्जा से, उस शक्ति पुंज से हमारे शरीर में मेगा शक्ति का विकास हो रहा है। ऐसी मन में कल्पना कीजिए। बायां मस्तिष्क देखिए, दायां मस्तिष्क देखिए। मस्तिष्क को आगे से देखिए, आंखों को देखिए, आंखों के रेटिना को देखिए, नासिका छिद्र को देखिए, कानों को देखिए, कानों के अंदर देखिए, दांतों को देखिए, जिह्वा को देखिए। अब मन को ले जाइए शरीर के अंदर। शरीर के अंदर देखिए, ग्रॉस नली को देखिए, फेफड़ों को देखिए, फेफड़ों के बाद में हृदय को देखिए। पंडित जी चुप हो जाओ जरा, पंडित जी शांति। फेफड़ों को देखिए, हृदय को देखिए, हृदय को देखिए। दायां हृदय, बायां हृदय, दिल धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है, धड़क रहा है। छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, आमाशय, पित्ताशय, गॉल ब्लेडर्स। देखिए ढीला छोड़िए। रिलैक्स एंड रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सांसों पे ध्यान लगाइए, मौन हो जाइए, बिल्कुल शांत। दोनों हाथों को रगड़िए, चेहरे पे लगाइए और बाईं करवट से बैठ जाइए। बहुत सुंदर। पटेल साहब ने पंडित जी बैठे हैं, कराया। चार पांच और पंडित जी बैठे हैं। इस शवासन के माध्यम से उत्तराखंड के भी पंडित जी आए, दिनेश सेंगवाल जी के स्थान से। बहुत बढ़िया। हमारे शवासन के माध्यम से हमने अपनी ऊर्जा को अपने शरीर में शिथिलीकरण किया। जो हमने योगिक जॉगिंग, विभिन्न आसनों से जो हमने किया था,
उससे जो हमारे शरीर में थकावट और ऊर्जा आई थी उसका हमने शमन किया। अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। कल हमने आपको भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत प्रणव का ध्यान कराया। आज हम ध्यान में थोड़ा ज्यादा समय लगाएंगे, इसलिए हमने 5 मिनट पहले से ही इस ओर बढ़ लिए हैं। अब हम चलेंगे भस्त्रिका की ओर। भस्त्रिका जो है वो मैंने कहा आपको 2 सेकंड में लेना है और 2 सेकंड में छोड़ना है। शुरू करो। हमारे सीने में, आगे नाभि की तरफ नहीं जाएगी, केवल हमको सीने में लेना है और छोड़ना है। मध्यम गति। तीव्र गति।
गहरी लंबी सांस लो और छोड़ो। और रुक जाइए। सांस को बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए। बहुत सुंदर। दोनों हाथ को आपस में रगड़ो। बहुत बढ़िया, ये क्रिया हमारी पूर्ण हुई। जो भी आपको एहसास हुआ है उसको आप महसूस करो कि आपको कैसा लगा, ये अपने आप महसूस कर लीजिए। अब हम चलेंगे कपालभाति की ओर। क्रिया पूर्ण होने के बाद आपको ज्यादा कोई हलचल नहीं करनी है। उस क्रिया का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है, किस अंग पर प्रभाव पड़ा है, यह महसूस करना है। तब आपको समझ आएगा कि ये क्रिया से हमारे शरीर में क्या हुआ है। हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति में हनुमान चालीसा होगा। हनुमान चालीसा के साथ आप जो व्यक्ति नहीं कर रहे हैं वो ओम के साथ कपालभाति को करेंगे। और पहले धीरे धीरे जब हमारा हनुमान चालीसा हो जाएगा, फिर मध्यम गति और फिर तीव्र गति से करेंगे। और फिर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसको महसूस करेंगे। जब हम क्रिया पूर्ण करते हैं फिर हमारे शरीर में कोई दूसरी हलचल नहीं करें तो आप उस क्रिया का शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा यह महसूस कर पाएंगे। अन्यथा हमने क्या किया और कुछ पाया या नहीं पाया ये हमको पता नहीं चलेगा। क्रिया प्रारंभ करें, कपालभाति प्रारंभ करें। गहरी लंबी सांस लें और झटके से सांस को छोड़ते जाएं। कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ आदरणीय पवन कुमार सर को मैं विनंती करती हूँ कि आज का हनुमान चालीसा का पाठ आप करें। जी नमस्कार। नमस्कार सभी को। कपालभाति करते रहिए। श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जोदायक फल चार। दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा।
विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर सिर लाए। रघुपति की दी बहुत बड़ाई, तुम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम राय सिर ताजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादर हो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। यह सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सुयाबर रामचंद्र की जय। जय सबकी जय, सबकी जय जय जय। सबको जय। बड़ा नमस्कार। अब आप लोग जो है मध्यम गति से कपालभाति को करेंगे। मध्यम गति में कपालभाति होगी, साथ में नवदा भक्ति आदरणीय मुन्नीलाल भैया जी इसमें करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं, पहले कपालभाति का असर महसूस करो। मध्यम गति से करिए।
तीव्र गति से। गहरी लंबी सांस लो और शांत हो जाओ। दादी नाक खिसक गई है, कल से पेट गड़बड़ है, इसके लिए कोई योगासन बताओ तो अच्छा। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। अब हम जो है बाह्य प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस लो और 3 बंद लगाओ। मूल बंद, उड्डयन बंद और जालंधर बंद। छोड़ दीजिए। एक बार पुनः करेंगे। गहरी लंबी सांस लो, मूल बंद लगाओ, उड्डयन बंद लगाओ और जालंधर बंद, और रोक के रखो। देखो सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। लगभग हम 45 सेकंड तक इसको कर सके हैं। वैसे कपालभाति हमने करने के बाद इसको करते हैं
तो ज्यादा समय तक हम अपने बंधों को लगा पाते हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं। यहीं से हम अब करेंगे अग्निसार क्रिया। आप जितने भी बार अपने पेट को आगे पीछे कर सकते हैं, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करें। पहले गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बहुत बढ़िया। आज पहले मैं अपने पेट को केवल 30 बार आगे पीछे कर सकता था। आज मैंने 42 तक किया, यानी कपालभाति के बाद मेरे इस क्रिया में 12 स्ट्रोक की बढ़ोतरी हुई है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। नहीं, मैं 30 तक जाता था और थक जाता था, आज मेरे 42 स्ट्रोक लगे। ये सब चीजें जो है प्रतिदिन जब हम करते हैं तो हमारी शरीर की क्षमताओं में विकास होता है। दोनों हाथ को आप जो है चलिए और समय बताइए क्या हुआ है, फिर हम चलते हैं। उसका नियोजन वैसे 10 मिनट करेंगे। बाकी, 10 मिनट बाकी। बस चलिए, कोई बात नहीं। तो 5 मिनट अनुलोम विलोम। कल हमें हिदायत दी गई है कि आप समय का अतिक्रमण नहीं करें, तो बिल्कुल आदरणीय रमेश चंद समय का मेहरा जी, अतिक्रमण नहीं होगा। आदरणीय निशांत जी ने आपसे कुछ पूछा है सवाल। मीना जी ने पूछा धरण के नाभि टल गई उनकी। तो मीना जी, आपको योग करते कितने दिन हो गए हमारे साथ? नहीं, वो अभी बता देंगे। अपन जरा अनुलोम विलोम कर लो, फिर बताएंगे। हमने सुन लिया उनका प्रश्न, है ना। अभी बताते हैं। अनुलोम विलोम करो और देखो, अपनी आसन मत बदलो। ये जो आप करें ना, हम देख भी रहे हैं कि आप कितनी देर तक अपने आसन पर रह सकते हो। आप अपनी आसन बदल लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। अपनी क्षमता को देखो कि आप एक आसन पर कितनी देर तक बैठ सकते हो। क्षमता नहीं है जब तो आसन बदल रहे, क्षमता होती तो कौन बदलता? तो वही तो, उसको बढ़ाना है भाई। 2.5 सेकंड में लेना है, 2.5 सेकंड में छोड़ना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम। बाएं से लो, रोको, छोड़ो, बाहर रोक दीजिए। प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम करना है। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल तक हमारी प्राणवायु पहुंचे, ये प्रयास करो। गहरी लंबी सांस लो और रोको।
छोड़ो, बाहर निकालो पूरी सांस, रोक दो। सांस लो, रोको। नए व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार करें, कोई को देख के ज्यादा आगे पीछे नहीं करें, जितना हो सके उतना ही करें। क्रिया पूर्ण कर विश्राम। तो इस तरह से अब हम जो है भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव का ध्यान करेंगे। आज हमारे थायराइड पर ही है, तो उज्जाई के संबंध में आज ज्यादा जानकारी उस समय मिलेगी, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं, उज्जाई को, भ्रामरी। उद्गीत 7 बजे ध्यान से हमें अलग कर देना। अब हम उद्गीत के बाद ध्यान लगाएंगे। जी उद्गीत ओ प्रणव का ध्यान केवल हमें अपनी आती और जाती सांस को देखना है, न उसे ज्यादा लेना है और न ज्यादा छोड़ना है, और अपनी नासिका के पास उसके स्पर्श को महसूस करना है।
क्रिया पूर्ण कर विश्राम, दोनों हाथ को आपस में रगड़ें, आंख बंद, और अब हमारी हथेली के अंदर ही आप अपनी आंखों को खोलेंगे और पूरी ऊर्जा को अपने शरीर पर महसूस करेंगे और शांति पाठ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। समस्त साधकों को सादर प्रणाम नमन जी। ओम। समय फिर लियो। इतना हो गया, बहुत बढ़िया, 658 बहुत बढ़िया, बहुत बच गए रंजना की डांट से बच गए जी। अच्छा रहा भैया, कल बहुत डांटा, कह रहे तुम बहुत समय खाते जी। अब दूसरा जो है, आदरणीय हमारे नारायण मीना जी ने जो प्रश्न किया कि पेट में गड़बड़ी कैसी हो रही भैया, ये बताओ। दस्त के हालात में या पेट में अफरा है? मीना जी जी दादू जी क्या कह रहे हैं? पेट में मतलब अफरा है या दस्त जा रहा है, क्या हो रहा? नहीं, पेट में क्या है, अपने जब नाभि खिसकती है तो दिन में 24 घंटे में 3-4 बार दस्त के जाने पड़ते हुए याद आती है। रोज? हाँ डेली, तो 24 घंटे में नौकासन 4 जो है बार ना, देखो है। जो अपन नौकासन करते हैं ना, उसको करो और पहले नाप के देख लो कि नाभि किस तरफ की डिगी हुई है, उस तरफ करके, और जिस तरफ की डिगी है तो दूसरे तरफ अपने इसको एड़ी को ऐसा पहले नाप लेना और ऐसे पटक लेना और नौकासन कर लेना, ये हो जाएगा। करके देखो, है ना जी। ओ अब जी ओम, किसी भाई को आज की कक्षा के संबंध में यदि कुछ कहना है तो वो कह सकते हैं जी। ओम जी, नए साधक जुड़े हैं हमारे सदन में, नए साधक भी जुड़े हैं। आज उन्होंने योग भी किया है और मुझे ऐसा लगता है नए साधक अपनी कमेंट करें कि आपको आज का आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब के साथ आपने योग किया, आपको कैसे लगा, कैसे महसूस हुआ, आपने प्राणायाम किया, आसन किए। तो नए साधकों से कोई कमेंट करे, अपना माइक खोले और बताए। जी ओम सर जी, अच्छा लगा सर मुझे। अब आ रही है सर? हाँ, आ रही महेंद्र भाई, आ रही, बोलो ओम सर जी, बोलो महेंद्र भाई, मुझे अच्छा बोलो। लगा सर। बस शुरू में ना क्या सर थोड़ा महेंद्र जी, आप कहाँ से हो? उन्ना दादू, बरखेड़ी से सर, आपका माइक बनखेड़ी बंद पास करिए। भैलवाड़ा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी सुंदर। दादू आपका माइक बंद रखिए ताकि उनकी अभी आवाज क्लियर आ जाए। और भी हमारे साथ जुड़े हैं और नए लोग, नए साधक, उनमें से और भी भाई अपना कमेंट करें आज की कक्षाओं पर। माइक खोले और बताएं, शुरू से योग किया आपने? चलो, है कोई है नहीं अभी, तो मैं ये हाँ, बता ये दूं, ये टहरी गढ़वाल से आए, टहरी गढ़वाल। नमस्कार सब लोगों को। टहरी गढ़वाल, बोलो सर मैं बोले, बोले, उत्तराखंड सुनील से जी, टेरी गढ़वाल से हूँ। घनसाली मेरी ब्लॉक है। मैं यहाँ पर 25 सालों से हूँ। योग कैसा लगा आपको? मेरे को आपका योग बहुत अच्छा लगा। आपके जो शिक्षार्थी हैं बहुत अच्छे हैं, योग के मामले में सबको ज्ञान देते हैं, योग करो। और आप लोगों की सबकी टीम को एक बार फिर नमस्कार। बहुत बढ़िया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सुनील जी आप भी जुड़े हैं, शुरू से योग किया। सुनील जी आप भी बताएं। बोलो। मैं भी अशोक जी से आपकी लिंक लूंगा, उसको मैं भी नियम से करूंगा। जी ओम, बहुत बधाई बधाई सर, जरूर जुड़े आप, बहुत अच्छा लगेगा जी ओम। सुनील बाबू आप भी बोलो, सुनील बाबू। दादू नमस्कार। जी ओम। दादू आज क्या मैं थोड़ा लेट जुड़ा, क्या बुखार आ गया था। जी 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 जी। बुखार आ गया था तो मैं इसलिए थोड़े गले में ये सूजन टाइप आ गई, गला वो ऐसा हो गया सर्दी की वजह से। बुखार बढ़िया आना लगा। है ना, रोग निकल रहा है तुम्हारा। जी हाँ हाँ सही बोल। परेशान। आज दूसरा दिन है, कल से जुड़ा मैं। चलिए ठीक है, अब नहीं हमारे उसके, दूसरा सत्र प्रारंभ करें, तो मैं आदरणीय दादू रंजना जी से दादू एक निवेदन मिनट, करूंगा। उसके पहले दादू लाली जुड़ी हुई थी। दादू अच्छा अच्छा, एक मिनट, बहुत बढ़िया, बहुत तो मैं कुछ बधाई। कहना चाहता हूँ। ये महेंद्र जी जो बनखेड़ी से जुड़े हैं, अभी स्वामी जी जो बावई आए थे माखन नगर बावई में, 3 दिन का शिविर था, तो पिपरिया गए थे। तो पिपरिया में ये सभी लोग एकत्रित थे, उनको महेंद्र जी को बनखेड़ी तहसील का प्रभार दिया है किसान समिति का, और एक है मुंशी लाल जी, उनको युवा भारत का